अक्सर हम अपने आसपास और खबरों में देखते रहते हैं जहां परिवार के बुजुर्ग को उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। कई बार ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आती हैं जहां पर बुजुर्ग को घर से निकाल दिया जाता है या फिर उनका अपमान भी करते हैं। कई बार गुस्सा आता है और मन में यही सवाल आता है कि अगर औलाद ऐसी होती है तो भगवान किसी को न दे। इसके साथ कई सवाल मन में घूमते रहते हैं। अब ऐसा ही एक वाकया सामने आया है जहाँ एक बुजुर्ग को बेटों ने सहारा नहीं दिया तो उन्होंने अपने हिस्से की संपत्ति आगरा के डीएम के नाम कर दी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बुजुर्ग ने अपनी सारी संपत्ति डीएम के नाम कर दी है। उन्होंने अपनी वसीयत बनाकर उसकी प्रति भी आगरा सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप दी है। बुजुर्ग का कहना है कि वह अपने बेटों से परेशान है। बेटे उनकी सही से देखभाल नहीं करते हैं और वह अपनी संपत्ति उन्हें नहीं देना चाहते हैं। उनकी संपत्ति की अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए के लगभग है। दरअसल थाना छत्ता के पीपल मंडी निरालाबाद निवासी गणेश शंकर पांडे अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उन्होंने भाई नरेश शंकर पांडे, रघुनाथ और अजय शंकर के साथ मिलकर 1983 में जमीन खरीदकर घर बनवाया था। कुछ समय के बाद संपत्ति का बंटवारा हो गया। गणेश शंकर चौथाई मकान के मालिक हैं जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गणेश शंकर पांडे के अनुसार उनके 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। कोई भी उनका सही से ख्याल नहीं रखता है। एक बार तो उन्हें घर से निकालने का भी प्रयास किया गया। इसमें उनकी पत्नी ने भी बेटों का ही साथ दिया। फिलहाल वह अपने भाइयों के साथ रह रहे हैं। बेटे परेशान होकर वह अपने हिस्से की संपत्ति को आगरा के डीएम के नाम करने का उन्होंने फैसला लिया है। गणेश शंकर ने अपनी वसीयत में लिखा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी चल और अचल संपत्तियों का मालिक और स्वामी रहूंगा। मरने के बाद मेरे हिस्से की जमीन आगरा के डीएम के नाम हो जाएगी। मैं पूरी तरह से फिलहाल स्वस्थ हूँ, मानसिक रूप से पीड़ित नहीं हूँ। 88 साल के बुजुर्ग गणेश शंकर का कहना है कि उनके 2 बेटे हैं और वह घर में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका ख्याल नहीं रखते हैं। हालात इस कदर खराब है कि 2 समय के खाने के लिए वह अपने भाइयों पर आश्रित हैं। जब उन्होंने बेटे को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने उनसे रिश्ता ही तोड़ दिया। इस बात से बुजुर्ग ने अपनी संपत्ति आगरा के डीएम के नाम कर दी है। बुजुर्ग गणेश फिलहाल अपने भाइयों के साथ रह रहे हैं, लेकिन बेटे उनसे बात तक नहीं करते। इस बात से बुजुर्ग काफी दुखी हैं। तो वहीं अब शुक्रवार को जिलाधिकारी ऑफिस पहुंचे और जनता दर्शन में उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट प्रीतिपाल चौहान को रजिस्टर्ड वसीयत सौंपी। सिटी मजिस्ट्रेट प्रीतिपाल चौहान ने बताया कि उन्हें वसीयत प्राप्त हुई है। जो जगह डीएम आगरा के नाम की गई है उसकी करोड़ों की कीमत है। वसीयत की एक प्रति उनके भाइयों के पास भी है और भाइयों को इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। ऐसी बात नहीं है, पर ये जो प्रॉपर्टी आपने जिलाधिकारी के नाम की है कितनी कीमत होगी? हाँ, 2 करोड़ तो समझ ही लीजिए। इसके कारण क्या रहा? मुख्य कारण है जिलाधिकारी देने का कारण क्या रहा? इसके पीछे कारण ये रहा कि प्रॉपर्टी उसके पास है तो कुछ कह नहीं रहे हैं और वो कोई ना कोई बात वैसी रखता है। उसने ही कह दिया था, मैंने एक दिन गुस्से में कह दिया उससे। किससे? अपने बेटे से? हाँ, वो यहाँ रह रहा, हमारे बीच में सब बात हो रही, मुकदमेबाजी शुरू कर दी उसने, अपनी तरफ से करता रहा कुछ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। मेरे भाई ये तुमने क्या किया भैया? अब बोलता तो ऐसी बात तो बतानी पड़ेगी। ये तुमने क्या किया भैया? ये तो बड़ी ख़राब बात है। तो भैया मैं भी ये कर रहा था, शायद दिन मुझसे ये कहेगा नहीं पापा गलती हो गई और आप ऐसा मत सोचिए। तो बेटे से परेशान होकर किया ये? हाँ, मैंने जब भी कहा तो वो उसको और ही मतलब लगाने लगा और मतलब यही था कि भाई कल जनता दर्शन में एक निराला नगर पीपल मंडी के रहने वाले श्री गणेश शंकर, उनके पिता का नाम स्वर्गीय उमा शंकर जी हैं, तो उनके द्वारा एक रजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत की गई है जिसमें जिलाधिकारी के नाम उन्होंने वसीयत की हुई है। उनकी जो संपत्ति है पीपल मंडी में है, उनकी संपत्ति उसका 1/4 भाग जो उनके हिस्से में आती है उसको टोटल उन्होंने जिलाधिकारी के नाम रजिस्टर्ड वसीयत करके हम लोग को सुपुर्द किया है।